राधे दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन को पहले पूर्ण संख्या का डिफिनेशन समझेंगे। पूर्ण संख्या जो संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे करते इनफाइनाइट तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। तो पूछा क्या है, पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो 0 जो दिख रहा है वो तो प्राकृत संख्या का अंदर नहीं है, इसलिए यह सत्य है, असत्य। कारण पूछा है तो लिख देंगे असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक का पहले अर्थ समझते हैं। पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक। कोई संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन वो पूरे अंकों में होनी चाहिए, उसे पूर्णांक हम लोग। और परिमेय का हम लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वो है जो कि P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, यानी कि 0 Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, तो हाँ सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी पूर्णांक लेंगे जैसे 2, तो उसके नीचे हम लोग 1 लगाएंगे तो वो परिमेय संख्या बन सकता है। तो पूर्णांक हम लोग का 2 हो गया, और परिमेय बनाने के लिए हम लोग 1 नीचे लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो पूछा भी वही था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसको ऐसे देखेंगे, यदि हम 4 ऊपर ले रहे हैं और नीचे हम लोग 2 दे रहे हैं, तो इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हमारा 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया और ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे भी 1 देंगे तो वही बात हुआ। तो इसको लिख देंगे कि सत्य है। सत्य है क्योंकि किसी भी पूर्णांक के हर के स्थान पर 1 लिखकर उसको परिमेय बनाया जा सकता है। बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या परिमेय बोल रहा था और यहाँ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है बोल रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिभाषा यहाँ तो समझ लिए, अब यहाँ पे उसका अपोजिट है। तो प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कह रहा है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय की जगह पे हम लोग तो 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 पूर्णांक तो होगा नहीं, क्योंकि ये कटने वाला भी नहीं है, तो ये गलत होगा। तो लिखेंगे असत्य। क्योंकि
क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q = ±1 होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा था कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q = ±1, यानी कि परिमेय p/q पूर्णांक होगा तो q बराबर ±1 ही होगा। लेकिन नहीं, देखिए यदि हमारा परिमेय संख्या कह रहा है, 4th नंबर था ना, परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा ही, परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा ही। तो यहाँ बोल रहा है q बराबर ±1, लेकिन हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/2। तो 2 हम लोग लिखे, जरूरी थोड़ी 1, लेकिन इसको काटेंगे तो ये पूर्णांक तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो अभी बताया मैंने, क्योंकि 4/2 एक परिमेय संख्या है और इसे हम कटा देंगे तो ये पूर्णांक में बदल जाएगा, पूर्णांक भी है। तो q = यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे ≠ +-1, यानी कि +-1 ही होना ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर बनाते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q = +-1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे q = +-1 नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। p/q पूर्णांक नहीं है, और q = +-1 भी नहीं हो सकता है। तो ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि p/q पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, q की जगह पे हम लोग +-1 रखते हैं। तो अगर हम लोग q की जगह पे +-1 रख रहे हैं, p +-1 रख रहे हैं, तो यहाँ +-p आ जाएगा, तो ये पूर्णांक तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला पूर्णांक नहीं है। तो लिखेंगे +-1 एक पूर्णांक हो जाता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग आगे 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।